So today we'll be learning about transportation. How different food or water is transported in plants. कैसे plants में food और water transport किया जाता है. So first structure that we have to learn is xylem. Xylem is used for transportation of water. पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए हम जाइलम यूज करते हैं, जाइलम यूज किया जाता है. एंड देयर इज फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food, and phloem is used for the transportation of food. First we'll learn about how the transportation of water takes place. Xylem के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये हम सीखेंगे. So first we'll learn about the structure of xylem. Xylem का स्ट्रक्चर कैसा होता है. Xylem is a cell xylem. It is a hollow cell structure hollow से मीनिंग है मतलब बीच में ये खाली है. हर सेल में क्या होता है, बीच में मैट्रिक्स होता है या फिर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, वो इसमें नहीं है. इट इज अ एम्प्टी या फिर हॉलो बोलते हैं. तो इट इज अ एम्प्टी सेल एंड मेनी सेल्स आर अटैच टुगेदर. जैसे ये एक सेल हुआ, वहीं से अगला सेल जुड़ेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल जुड़ता रहेगा. तो एवरी सेल इज अटैच टू वन अनदर एंड इट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड. हमने हर सेल देखा होता है कहीं ना कहीं से कंप्लीटली क्लोज्ड होता है. जब जरूरत होता है तब ओपन करेगा, लेकिन वैसे ये बंद रहेगा. लेकिन जाइलम एक ऐसा सेल है, इट इज अ हॉलो सेल स्ट्रक्चर. इट इज elongated hollow cell structure. तो जब भी लिखोगे तो लिखना है elongated hollow cell structure. elongated मतलब काफी लॉन्ग होता है या फिर लंबा होता है. ठीक है. so it is long elongated hollow cell structure which is open at both the ends. Open at both ends. Open at both ends. दोनों एंड पर ये खुला हुआ है. There is no closing of this cell structure. So what happens is many xylem cells are attached together and the xylem cell starts from the roots. एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर रूट से स्टार्ट होगा and it goes up towards the stem, goes up all through the stem and it reaches the leaves. तो ये पूरा सेल स्ट्रक्चर जो है, ये इतना लंबा सेल स्ट्रक्चर जो है वो रूट से शुरू होगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट्स एंड गोज अप टू ईच एंड एवरी लीफ. हर एक लीफ के लिए अलग अलग सेल स्ट्रक्चर होगा. एंड the cell structure the cell wall consists of a compound called lignin. जाइलम के सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर कंपाउंड होता है लिग्निन. And lignin is a very hard substance.
कोई भी प्लांट बॉडी ले लो तो प्लांट क्या है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके सेल्स के अंदर, या ये जो है जाइलम जो है पूरे बॉडी के अंदर है, प्लांट के फुल बॉडी के अंदर जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट्स एंड गोज टू ईच एंड एवरी लीफ, हर एक लीफ के लिए अलग अलग सेल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड दिस सेल स्ट्रक्चर इज कंटेनिंग ऑफ लिग्निन. Lignin is a very hard substance. It is a very hard substance. It is a very hard substance. और जितना लिग्निन ज़्यादा होगा उतना उस प्लांट का थिकनेस या फिर उस प्लांट का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा. तो जो वुड बनता है, अब हर एक प्लांट सॉफ्ट नहीं होता है, कुछ दे टर्न इनटू वुड, जो हार्ड वुड में चेंज हो जाता है. अब वुड जो बनता है वो इस लिग्निन की वजह से बनता है. व्हेन लिग्निन इज प्रेजेंट, मोर अमाउंट ऑफ लिग्निन इज प्रेजेंट, द सॉफ्ट स्टेम टर्न्स इनटू वुड, हार्ड वुड. तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा लिग्निन का तो उतना हार्ड हो जाता है वो वुड. स्टेम सॉफ्ट से हटके वुड में चेंज हो जाएगा, हार्डर सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. और ये लिग्निन प्रेजेंट होता है जाइलम के सेल वॉल के अंदर, जाइलम के सेल वॉल के अंदर. सो जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैंने बताया, रूट से शुरू होगा और ये पूरे लीव्स में जाएगा, हर एक लीव्स में जाएगा. नाउ we have learned about the structure. Now we'll learn about the process, how this works. The process of transportation of water through xylem is similar to that of when we drink cold drink from with the help of any straw. So what happens is, when we drink through a straw, the pressure at the top end is reduced. Pressure at the top end decreases, and pressure decreases here, and a certain amount of pressure which is more than the atmospheric pressure, is created here. The pressure here increases. So what happens? The water or the cold drink flows from the pipe into our mouth. A similar type of process occurs in the case of xylem. Now what happens is, there are stomata at each and every leaf, and through the stomata, as we have studied in the classes, through the stomata the passage of air takes place. But there is one more process, transpiration, which means the exchange of water or the evaporation of water happens through the pores of stomata. These guard cells or the opening of the stomata helps in the transpiration of water or the evaporation of water, so that the plant remains at a normal temperature. And after the transpiration process, this transpiration process happens at each and every leaf through the stomata. And after the transpiration process, what happens is, the pressure here is reduced, the pressure decreases, and the pressure at the bottom end or the roots increase. So similarly, as in the case of straw, the pressure decreases and the pressure at the bottom end increases. So the water flows up through the xylem, through the hollow structure of xylem. It is very easy for water to get transported from the roots to the leaves or any other part. We will study the structure of phloem, or how the phloem works, or how the food is transported from the leaves to different parts of the plant body. This is the structure of phloem.
first 2-3 things. It is a living cell. Opposite to that of xylem, it is a living cell. Xylem was a non-living cell and it is a living cell. Second, it is elongated as it was in the case of xylem, and it has xylem had open ends. Xylem was open at the ends, but this has a type of mesh type or sieve type structure here, so it is not open, does not have open ends. But there is a sieve like structure. Sieve माने छन्नी जैसा. So it allows some things to pass and doesn't allow some things to pass. Now the structure, many phloem cells are attached together to form a long elongated structure. It starts from the leaves of the plant and goes to each and every part of the plant body. जैसे साइलम में फ्लो हो रहा था, जाइलम में था कि रूट से एक ट्यूब टाइप वो हर एक इसके अंदर को जाता है, हर एक लीफ के अंदर को या हर एक बॉडी पार्ट के अंदर को जाता है. उसी तरीके से फ्लोएम का एक स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक ट्यूब की तरह, इट विल गो फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो क्योंकि फूड जो बनता है वो लीव्स में बनता है और जो वाटर था वो रूट्स के थ्रू ऊपर को अपवर्ड मूवमेंट होता है. तो जाइलम में एक और चीज जो ध्यान देना है, दैट इज the movement of water takes only in the upward direction. The movement of water takes only in the upward direction because the water is taken from the roots and transported to different part of the body. But what happens in the case of food is it can go in both directions. It can go in both directions. From the leaf of the plant the food is produced and that food is taken to the roots also and to the upper parts also. So food can be transported in both ways, upward and downward direction through the phloem. And this process of transfer or transportation of food is known as translocation. When it is in the case of food, it is known as translocation. Now we will understand the structure of the cell first. There are many cells attached to it, so it is a long tube. This is the cell wall. This is the cell wall. This is the cytoplasm. Cytoplasm. I had said that it is a living cell, but it does not have nucleus. इसमें कोई nucleus present नहीं है. One more thing is it has a companion cell. एक सेल जो है उसी के साथ में एक companion cell attached है. It has nucleus and cytoplasm also. तो इस सेल के साथ, फ्लोएम के सेल के साथ ही एक companion cell attached है. तो उस companion cell के अंदर, this is the companion cell. Companion cell. A clearer diagram could be found in your book. You can look at that. Companion cell, and companion cell has nucleus and it is filled with cytoplasm. Okay, and at the ends there is a sieve-like structure. In xylem it was open, but in the case of phloem it is a sieve-like structure, because it allows some particles to pass and it does not allow some particles to pass. So there is a sieve-like structure at both the ends of the cells, and many cells are connected together to transport food from one part to the other. Now the process happens in such a way that this, let us consider that this phloem cell is present in the leaf of the plant.
हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो फ्लोएम सेल है ये लीफ के अंदर प्रेजेंट है और इससे अटैच्ड रूट तक, काफ़ी सारे रूट तक या इसके टॉप तक काफ़ी सारे फ्लोएम ट्यूब्स है. सो दिस what happens in this phloem cell is that the food from the leaf मेसोफिल जो साइट है वहां पर फूड बनता है. प्लांट का सारा फूड बनने का जो साइट है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल. और मेसोफिल में जो भी फूड बना है वो आएगा थ्रू द सीव ट्यूब्स इसके अंदर. It will enter into the cytoplasm of the phloem. Okay, then you can say that there are many sugar molecules, or the simple form, sugar molecules increase in this phloem. And what happens is when the sugar increases, water from outside will enter into the tube. Water from outside will enter into the tube. This is to maintain the equilibrium. और it happens through the process of osmosis. क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर तो यहाँ से लो प्रेशर से वो ट्रांसफर होगा. So the water enters into the cytoplasm. Now both water and food are present in the फ्लोएम ऑफ द लीव्स. अभी ये सिर्फ लीव्स की बात करें तो ये लीव्स के अंदर है, तो वाटर भी है और फूड पार्टिकल्स भी है. एंड व्हाट हैपेंस इज सिमिलर टू दैट इन केस ऑफ द स्ट्रॉ. में जैसे हमने सीखा था कि प्रेशर एक साइड पे इंक्रीज है और दूसरी साइड पे कम है, तो द ट्रांसफर विल टेक प्लेस. अब यहाँ पर क्या है, वाटर और शुगर दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. So as the pressure increases, the transport of the food material with water takes place. तो water के साथ साथ ये food material is transported into different parts of the plant body, and this is the process of translocation or the transportation of food from the leaves to different parts of the plant body.